दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी भी 1-2 मिनट में आप अपनी टीम के लिए कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप बुला सकते हैं, क्योंकि आज आपको एमएसटी ब्लॉकचेन के अकाउंट को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं पूरा का पूरा वहां दिखाने की कोशिश करते हैं। देख किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करेंगे। आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन पर कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप हो तो उस पर कर सकते हैं। किस तरीके से होगा और कैसे यह कैरियर के रूप में ले सकते हैं, अगर आपको विश्वास है तो आप कहां पहुंच सकते हैं। दुनिया के अंदर जो पैसा आता है वो काम करने से ही आता है। गलत सबके लिए एक ही काम करता है। अगर 2+2 इंडिया के अंदर 4 होते हैं तो ये अमेरिका में भी 4 होंगे, हर जगह पे 4 होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सिस्टम अगर आपके लिए काम कर रहा है तो किसी अगले व्यक्ति के लिए भी काम कर रहा है। तो सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, गुड मॉर्निंग शेखावत जी। और लाउड एंड क्लियर है आपकी वॉइस। और सभी वेरी गुड साथियों को मॉर्निंग। एक बार मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जूम सेशन है वो आज बहुत ही शानदार होने वाला है। और आप बहुत ही जानकारी भरा ये सेशन रहेगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और इस सिस्टम के लिए। आपको हर टेक्निकल जो सेशन दिया जाता है मॉर्निंग, और आज का सेशन है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है साथियों। जो आपके मित्र मंडल सहयोगी अभी तक इस जूम सेशन में नहीं आ पाए हैं, कृपया एक मैसेज करें, उन्हें जूम लिंक सेंड करें, उन्हें कॉल करें और जल्द से जल्द आप जूम में उन्हें आमंत्रित करें। क्योंकि यही वो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी की पाठशाला है जहां से आप इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पे आपको आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इस टेक्नोलॉजी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आगे बढ़ें। सिर्फ जूम, जूम और जूम। जूम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ज्ञान अर्जित करते हैं और आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, ओवर टू यू आर के शेखावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्क्रीन आपके मोबाइल में पूरी दिखाई देगी। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब की क्वालिटी अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। देखिए चलते हैं, ये आप डैशबोर्ड देख रहे होंगे। ये डैशबोर्ड आपको एक विश्वास दिलाएगा। किस तरीके से आपने इसके प्रेजेंटेशन को बहुत बार देखा है, लेकिन रियलिटी किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, वो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कोई व्यक्ति अगर 1,000 रुपए लगा करके अगर यहां से 3,000 रुपए, 4,000 रुपए अगर कमा लेता है तो कभी भी उससे दोबारा पैसा लगाने के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन नहीं कहता है। इवन इतना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कैलिबर है, इसको बड़ा कर सकता है और इसके नोट सेल कर सकता है, तो वो अगर है तो 1,000 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी नोट सेल करके यहां से अर्न कर सकता है। कौन सा? रेफरल इनकम। कभी भी ये नहीं कहता कि आपको रिपीट करना है या परचेज ही करना है, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है। यहां से चलते हैं, इस अकाउंट पर देखेंगे कि ऑन फ्रैक्शन ये कितने फ्रैक्शन लिए हैं। इस पर 2 फ्रैक्शन लिए हैं। पब्लिकली देखा जाए तो नोड 1 पब्लिकली सोल्ड हो चुका है, ये बिक चुका है। अब कौन सा चल रहा है पब्लिकली? नोड 2 चल रहा है। कितने बिक चुके हैं? एक नोड के अंदर 70,000 फ्रैक्शन होते हैं जो बिक चुके थे, और दूसरे में कितने हैं वो आप mstscan.com पे जाके
चेक कर सकते हैं। ये कब बिक जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं कि कितने और रह गए हैं, इतने पूरे हो जाएंगे तो ये बिक जाएगा। यानी यहां आप 1,40,000 यूनिट में से ये जितने बिक गई हैं उन्हें घटा देंगे, जो बची हैं वो इस नोट 2 को सेल होने में उतना यूनिट बची हैं। चलिए चलते हैं यहां से चलते हैं। ये यूनिट कब कब खरीदे, किस नोड में है, तो ये आई बटन दिया हुआ है, इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नोड 1 के अंतर्गत ये देखिए कि लेवल नोड लेवल 1 है और इसमें से 2 यूनिट ये परचेज की हैं। आगे चलते हैं, कब कब ये परचेज की हैं ये देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे। इसको देखने के लिए आपको जाना है, फ्रैक्शन जो दिया हुआ है इस फ्रैक्शन पर जाना है। जैसे ही आप इस फ्रैक्शन पर क्लिक करेंगे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह का इंटरफेस जो आपको ये दिखाई दे रहा है। यहां पर जो 2 यूनिट परचेज की थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट दे रहा है वो रिपोर्ट दे रहा है 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच की रिपोर्ट दे रहा है। इस बीच में परचेज नहीं किया है इसलिए यहां दिखाई नहीं दे रहा है। यहां से आप डेट को सेलेक्ट करेंगे और आपको ये सब कुछ दिख जाएगा कि यहां से कब चलते हैं। एक कैलेंडर खुल जाता है, इस कैलेंडर में चलते हैं। जैसे मैं मान के चलिए कि मैं चलता हूं अक्टूबर में चलता हूं। मैं 1 अक्टूबर से देखना चाहता हूं कि कब कब परचेज किया है। 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक के बीच में जितना भी परचेज किया होगा उसकी हिस्ट्री यहाँ आ जाएगी। किस किस तरीके से आ जाएगी, इसमें 7 नवंबर 2024 को 3:47 पे 1 यूनिट परचेज की, उसका पैसा कितना गया, 1,190 रुपये 94 रुपए 74 पैसे। जब ये यूनिट परचेज होगी तो तुरंत 3:55 पर दूसरी यूनिट परचेज की, उसका पेमेंट कितना गया, इतना गया। क्योंकि ये उस समय का लिया हुआ डिसीजन है जिसमें के 1190 रुपये 74 पैसे 1 यूनिट पर गए। अगर आज कोई व्यक्ति एक यूनिट परचेज करना चाहता है तो 1190 रुपये की जगह पे उस व्यक्ति को कितना देना होगा, उस व्यक्ति को यहाँ परचेज पे जाएंगे तो वहां से निकल के आएगा। देखिए यहां आप देख रहे हैं यहाँ परचेज पे क्या क्या चीज आएगी यहां निकल करके, ये देखिए यहां से ये रहा 1 यूनिट का प्राइस और प्लस 18% जीएसटी, ये रहा। मिला करके आज कितना देना है, आज देना है 1,323 रुपये कुछ पैसे। किसकी जगह पे, 1190 की जगह पे। अगर आज कोई परचेज कर लेता है उस व्यक्ति को इतने में मिलेगा। अगर आज भूल हो जाती है, कल परचेज करता है तो ये कीमत बढ़ जाएगी, अगले दिन परचेज करता है तो और बढ़ जाएगी, अगले दिन परचेज करता है तो और बढ़ जाएगी। इसीलिए ये बढ़ के कहां पहुंचेगी, ये बढ़ के 1 यूनिट की कीमत ये पहुंचेगी 11,800 रुपये। सोचो 11,800 रुपये वाली चीज आज आपको कितने की मिल रही है, 1,323 रुपये की मिल रही है। अगर आज आपके हाथ से ये समझ चला जाता है तो जो रेट होगा वो रेट मिलेगा। और ये रेट एक साथ नहीं बढ़ता है, ये रेट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। कैसे कैसे बढ़ रहा है इसके लिए हम बता देते हैं। ये जो बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, 6 फेज हैं इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहले फेज में ये 1,000 रुपए की यूनिट थी जैसे ये वाली है, बढ़ते 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 डायरेक्ट 2,000 की नहीं होगी, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। जैसे दूसरा फेज शुरू होगा तो इसकी कीमत 2,000 रुपये हो जाएगी, तीसरा फेज शुरू होगा तो इसकी कीमत 3,000 रुपये हो जाएगी, चौथे फेज में इसकी कीमत 4,000 रुपये हो जाएगी, पांचवें फेज में इसकी कीमत 5,000 रुपये हो जाएगी। तो छठवें में 6,000 हो जाएगी, नहीं, छठवें में जाकर के सीधे ये 10,000 रुपये की हो जाएगी। अब आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि अभी तो 11,000 कुछ रुपए बताए थे, यहाँ तो 10 में ही मिल रहा है।
क्योंकि इन पे प्लस 18% का जीएसटी और लगेगा, जिसका कि आपको बिल मिलेगा। ये यूनिट चलो परचेज कर ली हमने, इसके बदले रिवार्ड क्या आ रहा है उसे हम देख सकते हैं यहां से। उसे देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर हम क्या देखेंगे, या क्या देखने के लिए मिल रहा है डैशबोर्ड पर? एक डैशबोर्ड पर जो देखने के लिए मिल रहा है, आप यहां से ये देखिए, 2 यूनिट है। 2 यूनिट के बदले हमें कितना कॉइन मिला? ये कॉइन मिला। अभी ये किस गणित से मिला है, इस गणित को समझना पड़ेगा। जब 5वां नोट चल रहा था, वो 5वां चल रहा है, या चौथा चल रहा था, कम्युनिटी के लिए पहला था, टोटल नोट में से वो चौथा था, क्योंकि कैलकुलेशन इसका रिवार्ड का चौथे से शुरू हो रहा है। तो यहां कितने आ रहे थे एक दिन के? 20 कॉइन पर डे आ रहे थे। ये बिक गया, 5वां शुरू हो गया। अब 5वां शुरू होने पर कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं। ये भी बिकने वाला है, पे कितने आएंगे? 13 आएंगे 6वां शुरू होने पे। 7वां शुरू होने पे कितने आएंगे? 11 आएंगे। यहां से आप एक चीज समझ रहे हैं कि जिनको 20 आ रहे थे, क्या उनको 20 आ रहे हैं और कब तक आएंगे? यानी टोटल समय है, 20 साल का समय है। इस 20 साल के समय में तो 7 महीने निकल चुके हैं। और जिन लोगों को 20 आ रहे थे, क्या 20 साल तक 20 आते रहेंगे? नहीं। जिस समय 16 हुए हैं, उस समय नए लोगों के तो 16 हुए हैं, लेकिन पुराने जितने लोग थे उनके भी 16 ही हो गए हैं। जब आज ये मौका है, 20 वाले में तो हम नहीं ले सकते। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं 20 वाले में नहीं ले सकता। लेकिन आज मुझे मौका मिल रहा है, ये 16 मिल रहे हैं इनको लेने के लिए। अगर मैंने ये भूल कर दी तो ये मुझे 16 नहीं मिलेंगे। जैसे जिन लोगों ने 20 में भूल कर दी थी कि उन्होंने नहीं लिए थे, तो उनको आज 16 में वो ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये आज भूल हो गई, तो फिर ये 13 में ही मिलेंगे। और जितने लोगों को 20 मिले थे उनके भी 13 हो जाएंगे, जिन लोगों को 16 मिले थे उनके भी 13 हो जाएंगे, और नए लोग शुरू होंगे उनके 13 होंगे। इसी तरीके से 11 चलेगा, ये चलेगा। कितने पे पहुंचेंगे लास्ट में? हालविंग होते होते 0.0038 आएगा पर डे। आज जिस व्यक्ति को 16 आ रहे हैं, और इतने आने पे ये देखिए कितने महीने में 16 हो पाएंगे, जो कि एक दिन में आपके पास में 16 आ रहे हैं। ये है यहां इसका गणित, इसका कैलकुलेशन, और ये समझना पड़ेगा। जैसे देखा हुआ आपने, किसी बड़े शहर में कोई पहुंच जगह होती है, वहां आप देख रहे होंगे कि अगर काश यहाँ 60-70 साल पहले जमीन लेते, तो कितनी कौड़ियों के भाव थी, कितनी सस्ती थी। लेकिन आज जगह ले रहे हैं तो यहाँ जगह मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो इतनी बड़ी कीमत है कि लेना हर व्यक्ति के बस से बाहर हो चुका है। वही स्थिति यहाँ होने वाली है। आज आपको ये दिख रहे हैं, आज कुछ महीनों बाद जैसे ही इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, उस समय लोग कहेंगे, यार जून का महीना था, उस समय कौड़ियों के भाव मिल रहा था एमएसटी का फ्रैक्शन, और आज देखो कितना हो चुका है। ये चीज होगी जब कीमत बढ़ जाती है। अब ये कॉइन आ रहे हैं, इसका क्या होगा? यहां देखिए मोटा मोटा 2 यूनिट लेने पे यहाँ कितना लगाया था? 2 यूनिट लेने पे यहाँ 2400 रुपए हमने लगाए, 2 यूनिट यहाँ मिले। इसके बदले अभी तक के समय में क्या आ चुका है? 8778 कॉइन आ चुके हैं, जिसमें से 50% स्टेक है। ये चीज भी हम यहां से बताते हैं। देखिए 50% स्टेक है, यहां से 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो 50% विड्रॉल करेंगे तो इसका मोटा मोटा भी आप लगा सकते हैं। तो यहां लगा सकते हैं मोटा मोटा 4300, यहां से विड्रॉल कर सकते हैं, या विड्रॉल कर लिया। और अभी 2 शॉपिंग पोर्टल कंपनी कनेक्ट हुई हैं, वहां वो 1 रुपए का काउंट कर रही हैं। अगर वहां से हम सामान लेते हैं तो 50% एमएसटी दे सकते हैं। तो यानी 4300 रुपए का वहां हम इसको एडजस्ट करा सकते हैं। यानी
₹2400 दे करके, और ₹4300 तो आज कैश इन हैंड हो गए अगर हम परचेज करते हैं तो। और अभी 19.5 साल और बाकी हैं यहां से ये रिवार्ड रेगुलर आने के लिए। कितना आएगा जो समय चल रहा होगा उसके अनुसार आएगा, लेकिन आएगा अभी 19.5 साल तक और आएगा। अब आप ये देखें कैसा, अब तो नहीं ले सकते क्योंकि हम वहां नहीं रहे, लेकिन दोस्तों अभी लेंगे तब भी ये राइट टाइम है, क्योंकि 16 आ रहे हैं, वो मैक्सिमम आ रहे हैं, इसके बाद कम होंगे। 16 के हिसाब से भी अगर कैलकुलेशन आप देखेंगे तो 16 के हिसाब से आप यहां से एक एक महीने का कितना देखें, यहां देखेंगे 480 बन रहे हैं, और 480 को 50% अगर आप स्टिक पे भी लगा देंगे तो यहां आपके 240 कॉइन मंथली हो जाएंगे। और ये 2 महीने 3 महीने भी लगाएंगे तो देखिए आपकी कीमत आपके हाथ में होगी, अगर आपने इनका यूज किया इसके पोर्टल पे तो। नहीं तो ये सेकेंडरी मार्केट में आएगा, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि जब सेकेंडरी मार्केट में आएगा तो उस समय ओपन मार्केट हो जाएगा, और ओपन मार्केट में जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से उसे सेल कर सकते हैं और उसका आईएनआर बना सकते हैं। जैसे अभी क्या स्थिति है, आप वैलिडेटर बन रहे हैं तो वैलिडेटर किस तरीके से बन रहे हैं। वैलिडेटर का मतलब यह है कि आप कौन हैं, आप एक या फार्मर हैं। ये आप यहाँ डिजिटल फार्मर हैं। डिजिटल फार्मर फार्मर क्या करता है, फार्मर खेती करता है, और डिफरेंट टाइप की खेती होती है। यहां एक किसान क्या करता है, एक किसान एक बाग लगाता है। बाग लगाता है तो स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद वही बाग इतना देता है कि वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर साल आपको बहुत बड़ी रकम पैदा करके देता है, और कब तक, ये सालों साल तक देता है। यहां आप क्या कर रहे हैं, एमएसटी का एक डिजिटल बाग लगा रहे हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग के समय आपको कुछ न मिले, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आपको सालों साल के लिए इतना मिलना शुरू हो जाए, इतना मिलना शुरू हो जाए कि इस बाग से भी ज्यादा आपको मिले। ये बाग में जो फसल आती है इसका क्या होता है, इस बाग में जो फसल आती है वो जाती है मंडी में, और मंडी में जाने के बाद वो कैश में चेंज हो जाती है, क्योंकि आप उसे बेचते हैं और उसके बदले कैश आता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ डिजिटल है, डिजिटल फार्मर है, इसके पास में क्या आ रहा है, फसल के रूप में यहाँ से एमएचटी कॉइन आ रहा है, और उस एमएचटी कॉइन को क्या करेगा, वो मार्केट में ले जाएगा, मंडी में ले जाएगा, उसे बेचेगा, और बेचने के बाद वो कैश में बदल जाएगा। तो आज जो रकम आपने यहाँ लगाई है या लगा रहे हैं, ये आपको सालों साल तक का यहाँ लाभ दे सकती है। चलिए, ये रहा आपका नॉन वर्किंग। अब आप कहेंगे इतना बढ़िया है तो यहाँ 2 यूनिट क्यों नहीं है। देखो मेरे दोस्तों, 2 यूनिट सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात के लिए ली है यहाँ, कि ये भी बता सकें कि यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपको ये कंपलसरी नहीं किया है कि आप इस पे मल्टीपल खरीदना कंपलसरी है, या यहाँ से इनकम कर लेंगे तो आपको 3 गुना करने के बाद और लगाना पड़ेगा, 4 गुना करने के बाद और लगाना पड़ेगा। इस तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से बिल्कुल भी कोई भी कंपलसरी नहीं। आपकी अपनी इच्छा है कि आपको जितना बड़ा बाग लगाना है उतनी ज्यादा यूनिट आप परचेज कर सकते हैं। ये रहा यहां सिर्फ वैलिडेटर का। जब ये वैलिडेटर का ये बेनिफिट है, तो क्या इस बेनिफिट को खुद ही लेना चाहेंगे, अपने नियर डियर को नहीं दिलवाएंगे या दिलवाएंगे। चलिए यहां से चलते हैं कि हमने इसको कुछ नियर एंड डियर को दिलवाया, क्या रिजल्ट मिला। देखिए आपको यह भी मालूम है कि 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। फिर समझ लो, 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप यहां
100 लोगों को बताएंगे तो 100 के 100 लोग आपके साथ में आ जाएंगे और 100 के 100 लोग आपके साथ खरीद लेंगे। ऐसा नहीं है। आप किसी भी इलेक्शन में बड़े से बड़ा नेता कोई भी खड़ा होता है, 100% एक तो वोट नहीं पड़ते हैं, और जितने भी वोट पड़ते हैं उतने वोट उस एक नेता को नहीं मिलते हैं, चाहे कितना भी अच्छा हो। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी 100% आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बेटर से बेटर हो सकता है। वो किस तरीके से है, वो करने की कोशिश करिए और वो होता है। चलिए यहां से चलते हैं, और अब हम चलते हैं कि यहां से जो जर्नी शुरू हुई, वो जर्नी कब शुरू हुई? नवंबर के फर्स्ट वीक से ये जर्नी शुरू हुई। सारा कुछ देखा, एग्रीमेंट देखा, एक विश्वास पैदा किया हमने अपने अंदर, और इतना अटूट विश्वास पैदा किया कि उस विश्वास को कोई दिखा नहीं सकता। और ये सब सारी चीजें हमने अपने आंखों से देखी। हमने एक ही बात सोची, जब हमने देखा है तो इसका मतलब हमने देखा है, और हमें कोई दूसरा व्यक्ति इसके बारे में समझा रहा है कि मत करो, तो क्या उसने देखा है? नहीं देखा। उसे मालूम ही नहीं है, लेकिन मुफ्त का ज्ञान है, आदमी पेल देता है कि मत करो। चलिए यहां से चलते हैं। यहां से फिर हमने अपने नियर एंड डियर को बताना शुरू किया, तो कितने लोगों ने इस बात के लिए माना। यहां से चलते हैं। ये रहा। यहां आप देखेंगे तो क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगी? आपको देखने के लिए मिलेगी इस जगह पे, इस बात के लिए कितने लोगों ने माना। इस बात के लिए इन 300 लोगों ने माना। जो डायरेक्ट है ये 300, इतने लोगों ने यहां क्या किया? रजिस्ट्रेशन किया एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर। इनमें से कुछ लोग रजिस्टर करके छोड़ दिया, कुछ लोगों ने केवाईसी किया, कुछ लोगों ने केवल वॉलेट कनेक्ट करके छोड़ दिया, और कुछ लोगों ने यहां से ट्रैक्शन परचेज किया। रेस्ट क्या है यहां से, किस तरीके से आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। अगर आज आपका विश्वास नहीं बनता है, तो कोई, मुझे लगता है कि फिर आपको विश्वास कैसे होगा? फिर आपका यानी भगवान ही मान के है कि कैसे विश्वास हो पाएगा। यहां से चलते हैं हम। ये देखिए, जितने सवाल आपके लिए हैं, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने सवाल आपके लिए मार्केट से आ रहे हैं, आपसे ज्यादा हमारे लिए थे। आपसे ज्यादा हमने सुना है। अब तो ये एमएसटी ब्लॉकचेन का हाईवे बन के तैयार हो रहा है, और इस पे केवल आपको रन करना है, दौड़ना है। और हमने कब शुरू किया था? यहां गड्ढे थे, कंकड़ थे, पत्थर थे, धूल थी, मिट्टी थी, रोड बनने की तैयारी हो रही थी। उस समय हमने चलना शुरू किया। आप लोगों के लिए दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तमाम न्यूज़पेपरों में आ रहा है, मैगजीनों में आ रहा है, आर्टिकल आ रहे हैं, जूम मीटिंग लगातार हो रही है, लोग अपनी सफलता बता रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, हेड ऑफिस बनना है। अरे मेरे दोस्तों, उस समय जिस समय स्टार्ट किया था, उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन एक था, वो था विश्वास। एक था, हमने अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा था एमएसटी ब्लॉकचेन को, और किया। क्या देखा? कि एमएसटी ब्लॉकचेन पे किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां आधा परसेंट, 1%, 1.5%, 2% रोजाना देने वाला कोई प्लान नहीं है। यहां महीने में 10%, 15% का कोई आरओआई नहीं है। यहां जो व्यक्ति पैसा लगा रहा, उसको 2x, 3x, 4x करने का एमएसटी ब्लॉकचेन का कोई कमिटमेंट नहीं है। फिर है क्या? यहां एमएसटी ब्लॉकचेन एक रिवॉल्यूशन बना के तैयार कर रहा है, प्रोजेक्ट बना के तैयार कर रहा है। उस पे जो प्रोजेक्ट चलेंगे, उससे अर्निंग होगी, और उसका बेनिफिट हर वैलिडेटर के लिए मिलेगा। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन क्या दे रहा है? जो एमएसटी ब्लॉकचेन कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरी कम्युनिटी को मिल रहा है। क्या कमिटमेंट किया है? कि आपको एक यूनिट पे इतने
एमएसटी कॉइन आपको डेली मिलेंगे, तो वो व्यक्ति को मिल रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, उसे आप कैश में चेंज कर सकते हैं, रेट रहेगा क्या रहेगा उसको हम और आप यानी कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी। जैसे बहुत सारे कॉइनों को किया है, जहां से और ब्लॉकचेन ने फ्री में दिया था, आज एमएसटी ब्लॉकचेन भी फ्री में दे रही है एयर ड्रॉप के रूप में। उस जगह पे फ्री में जो चीज मिली थी उनकी कीमत आज सैकड़ों नहीं हजारों रुपए हो चुकी है, एक एक कॉइन की कीमत। यहाँ कितनी होगी इस चीज के लिए मैं नहीं बता रहा, इस चीज के लिए भी मार्केट ही डिसाइड करेगा कि आज आपको जो फ्री में मिला है ना उसकी भी कीमत कितनी होगी, और जो आपके पास में डेली आ रहे हैं उसकी कीमत कितनी होगी। जो फ्री में मिला है उसकी जितनी कीमत होगी उतने ही यहाँ रिवार्ड के रूप में आ रहा है उसकी कीमत होगी, और जो रिवार्ड के रूप में आ रहा है उसकी कीमत होगी, उतना ही कीमत होगी आपको जो फ्री में मिले हैं उसकी। चलिए इन 300 लोगों में से देखते हैं, आंकड़ा आप अपने आप निकाल सकते हैं कि किस किस तरीके से आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे आप देख सकते हैं इन 300 लोगों को कि इन 300 लोगों ने क्या क्या काम किया, किस किस तरीके से कैसे कैसे रहा यहां से। देखिए कि इस जगह पे आप जाएंगे तो यहां एक चीज आपको दिख रही होगी, लेवल, लेवल नंबर। आप यहां डालेंगे अपनी तरफ से लेवल डालेंगे, या किस लेवल को देखना चाह रहे हैं। यहां आपने डाला लेवल 1 डाला, और इस लेवल 1 को डालने के बाद सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेवल 1 डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके लेवल 1 वाले लोग आ जाएंगे। किस तरीके से आ जाएंगे, कैसे कैसे आ जाएंगे, ये देखिए कि ये रेफरल आईडी एक ही है। अब इस रेफरल कोड के अंतर्गत कितने लोग हैं यहाँ, आप यहां से ये देखेंगे देखेंगे नीचे देखते जाएंगे तो देखिए आपको कितने दिखाई दिए। ये आपको दिखाई दिए 300 लोग दिखाई दिए। इनमें से इन्होंने परचेज किया, इन्होंने परचेज किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया। अगर इन 300 लोगों में से आप देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो परचेज यहां से कर चुके हैं, तो उसको देखने के लिए आप यहां से लगाएंगे एक फिल्टर। और वो फिल्टर किस तरीके से लगेगा, वो फिल्टर लगेगा यहां से, इधर से आप जाएंगे फिल्टर में और इस फिल्टर में कर देंगे, आप परचेज कर देंगे। तो इन 300 लोगों में से कितने इतने लोग हैं जिन्होंने यहां से परचेज किया है, यहां से आपको मालूम पड़ेगा इसका रिजल्ट। इन 300 लोगों में से परचेज करने वालों की संख्या कितनी है। 194 लोग ऐसे हैं जो यहां से परचेज कर चुके हैं, यानी 300 जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं लोग, उनमें से 194 लोग यहां से परचेज कर चुके हैं। मेरे दोस्तों ये देखिए कि कितना जबरदस्त रिजल्ट है। ये 300 में से 194 इतने परसेंट हो गए, इतने परसेंट रिजल्ट, यानी 50% रिजल्ट आपको मिल जाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट है। लेकिन आप ये देखिए 70%, 7 21, लगभग 70% के आसपास का रिजल्ट आपको यहाँ मिल रहा है। कोई छोटी बात नहीं है। अब चलते हैं यहां से आगे की कहानी, देखते हैं कि आगे की कहानी क्या कह रही है। यहां से आप कैरियर के रूप में कैसे सेट कर सकते हैं, ये जरा चलते हैं। यहां से ऊपर कुछ चीजें शो करने लायक नहीं होती है, लेकिन फिर भी चलिए यहां से करते हैं। देखिए ये 300 लोग हैं, इन 300 लोगों से डायरेक्ट की जो इनकम है वो कितनी इनकम है, वो ये वाली इनकम है, 4,37,343 रुपए। इन डायरेक्ट ने जो 194 लोगों ने परचेज किया है उस परचेज पे ये इनकम कितने समय में, 7 महीने में, 7 माह में। बट इन्होंने जो काम किया है उस काम के द्वारा आई हुई इनकम कितनी है, ये है 7 महीने की ये इनकम है, फ्रेंचाइजी इनकम। और इसको यहां से आप जोड़ देंगे तो टोटल इनकम ये होती है इस जगह पे। बट आपको ये भी मालूम है कि ये इनकम ऐसे ही नहीं आई है। 2 महीने तक घर से नहीं निकला था, कॉल कम्युनिकेशन ये सब सारी चीजें चलती रही थी, कॉल कम्युनिकेशन सब कुछ चलता रहा था। और ये चलता रहा था, हम यहाँ लोगों को समझाते रहे, करते रहे, बताते रहे, करते रहे, टीम बनाते रहे, पे उनके लोगों को ये सब सारी चीजें चलते गए चलते गए चलते गए। यहां से ये सब सारी चीजें हमने तैयार की। उसके बाद फिर हम निकले फील्ड में कुछ लोगों के साथ में
पॉकेट मीटर करने के लिए। और क्या ये इनकम आ रही है तो अब हम घर बैठ के? नहीं, अभी भी सिलसिला जारी है। आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत लोग घर पे बैठे हुए हैं और सोच रहे पैसा आ जाए, और यहां हम लगे हुए हैं। पैसा अपने आप कभी नहीं आता, पैसा चल के नहीं आता है, यहां काम करना पड़ता है। यहां दिखाने का तात्पर्य एक ही है कि जब एक व्यक्ति, जिसको ढंग से इंग्लिश नहीं आती, जिसको ढंग से कोई दूसरी भाषा नहीं आती, जिस व्यक्ति को बोलना नहीं आता, आज वो व्यक्ति कर सकता है, तो आप तो यहां बैठे हुए हर व्यक्ति में समझो दो दो तीन तीन लैंग्वेज जानता है, और हमसे ज्यादा बड़ा कर सकता है। नहीं यार, अब ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि जो था वो आप लोगों ने ले लिया, ये दिमाग में आ सकती है। लेकिन ये मिथ में आपके लिए दूर कर देता हूं, वो किस तरीके से दूर होगी ये मैं आपको यहां से बता रहा हूं। यहां से आप देखिए, ये देखिए, यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। फेज की बात करते हैं, फेज वन, आप कहां हैं और हम कहां थे, केवल ये अंतर देख लो। आप कैरियर के रूप में ले सकते हैं, ये आप देख लो, और ये कहेंगे कि नोड खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो भी देख लो। फेज फर्स्ट में, फेज सेकंड में कितने कितने हैं? प्रत्येक में सात सात हैं। तीन ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए, क्या नोड, मैं बात कर रहा हूं नोड की। यहां से ये चौथा, और कम्युनिटी के लिए कहा जाए तो ये पहला, ये क्या हो गया, ये हो गया सोल्ड, हो गया, बिक गया। पांचवा, और कम्युनिटी के लिए दूसरा, इस चल रहा है, रनिंग है, ये रनिंग है, ये इस जगह पे चल रहा है। मैंने कहां शुरू किया था? मैंने यहां शुरू किया था। मैंने कहां शुरू किया था? मैंने शुरू किया था फेज वन में। अब कौन सा फेज चल रहा है? फेज वन। तो मुझ में और आप में कोई अंतर है? मुझ में आप में कोई अंतर है? नहीं है। मुझ में आप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने फेज वन में शुरू किया, और आप किस में शुरू कर रहे हैं? आप फेज वन में शुरू कर रहे हैं। मैंने कहां शुरू किया था? मैंने शुरू किया था नोड वन में, पब्लिकली नोड वन में, जो कि आज बिक चुका है। आप कहां शुरू कर रहे हैं? नोड टू में। केवल एक नोड का अंतर है, आप अंतर पहचानिए मुझ में आप में क्या अंतर है। एक नोड का अंतर है, दूसरा चल रहा है, मैं कहां काम कर रहा हूं? दूसरे में काम कर रहा हूं उस समय, और आप कहां काम कर रहे हैं? दूसरे में काम कर रहे हैं। ये नोड कितने कितने के थे? 7 CR के थे, 7-7 करोड़ के ये नोड है। अभी क्या क्या बाकी है? अभी यहां से देखिए, छठवां बाकी है, यहां से देखिए सातवां बाकी है, यहां से देखिए आठवां बाकी है, यहां से देखिए नवां बाकी है। इस तरीके से कितने हैं? यहां देखेंगे 42 नोड हैं। 7 करोड़ वाले में मैंने स्टार्ट किया, आप भी 7 करोड़ वाले में स्टार्ट कर रहे हैं या करेंगे। और यहां से देखेंगे तो यहां से शुरू हो जाएगा ये 14 करोड़ का। मुझे भी 14 करोड़ का आगे मिलेगा, और आपको भी मिलेगा। उससे आगे चलेंगे तो ये आएगा 21 करोड़ का, मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। फिर 28 करोड़ का आएगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। फिर आएगा 35 करोड़ का, तो मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और लास्ट में 17 करोड़ का, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, अगर आप करते हैं तो। सोचो, मैं कहां था, आप कहां हैं? बट अंतर क्या है कि बहुत लोगों ने रजिस्टर करके छोड़ दिया कि चलो देखेंगे, एमएसटी कॉइन जब बिकने लग जाएगा तब करेंगे। और हमने सोचा कि हाँ, ये
एक दिन यहां पहुंचेगा, क्योंकि प्लानिंग और ये सब सारी चीजें जो बताते हैं वहां सब सारी चीजें हैं। तो ये एक न एक दिन जरूर पहुंचेगा। दुनिया क्या कह रही है उसका काम है कहने का, उसे अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। कैरियर के रूप में आप ये ले सकते हैं। 42 के 42 भी अगर यहाँ सोल्ड हो जाते हैं, फिर भी आगे की व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए भी मौजूद हैं जो यहाँ आगे काम करना चाहते हैं। 20 साल तक इसका जो रिवार्ड मिलेगा, जो परचेज करेंगे, और उसके बाद भी इस ब्लॉकचेन पे और भी जो काम चलते रहेंगे, वहां से आप अपनी इनकम ले सकते हैं। अब आप कहेंगे यार वो इतने समय में हमने एक चीज देखी, क्या देखी कि यार आपने दो ही नोट लिए हैं, दो फ्रैक्शन लिए हैं। ये अच्छी चीज है तो दो ही क्यों लिए? बात सवाल बनता भी है। ये मेरी अपनी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, मुझे कितने की जरूरत है, मुझे कितना भरोसा है, ये मेरे लिए काम करेगा। आपके लिए कितना है वो आपके लिए काम करेगा। चलिए चलते हैं, यहां से दिखाते हैं। एक चीज आपको यहां से फिर दिखाते हैं। फिर देखो यहां से, ये देखिए, यहां चलते हैं और इस अकाउंट पे आप एक चीज देखिए कि इस पे यूनिट कितनी है, 41। क्या एक बार खरीदने के बाद में कोई व्यक्ति दोबारा खरीद सकता है? यस। इस 41 यूनिट के बाद में इस पर कितना रिवार्ड आया है, उस रिवार्ड को आप यहां देखिए कि इतना रिवार्ड आया, 1,11,198 कॉइन यहां आ चुके हैं। अब जरा देखते हैं कि ये कब कब परचेज किया है। क्या ये एक साथ परचेज किए हैं, या टुकड़ों में परचेज किए हैं, या जो परचेज किए हैं तो कितनी बार परचेज किए हैं। ये सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ये सारी हिस्ट्री आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी जब आप फ्रैक्शन पर जाएंगे तो यहां से मिलेगी। ये देखिए कि यहां एक चीज देख रहे होंगे आप, 13 जून, 13 जून को मैंने लाइव आपको दिखाया था, पर्चे करके बताया था। आज कितने 16 है, 14-15 बीच में था, उससे पहले लाइव परचेज किया था, जो कि 10 बज के 1 मिनट पे एक्टिवेट हो गया, यानी इशू हो गया। कितने रुपए गए थे? 1318 रुपए गए थे। एक नोट यहां से लिया था। ये नोट कब कब कौन कौन से कैसे कैसे लिए हैं, इनको देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? इनको देखने के लिए हमें जाना पड़ता है, 1 मिनट, डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे आई बटन पर, जो 41 दिखाई दे रहे हैं। यहां आपको दिखा रहा है और बता रहा है, ये क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या बता रहा है कि 40 जो खरीदे हैं वो किस में खरीदे हैं? नोड 1 में खरीदे हैं, और एक खरीदा है वो नोड 2 में खरीदा है। ये आपको यहां बता रहा है। अब चाल एक तो खरीदा था वो तो एक बार में हो गया, वो तो मैंने दिखाई दिया। लेकिन जो 40 खरीदे, किस किस डेट में खरीदे हैं, कितने कितने खरीदे थे, कितनी बार खरीदे हैं, कितने रुपए के खरीदे थे, ये सारी हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी ये सारी हिस्ट्री यहाँ से। इसको देखने के लिए आप जाएंगे यहाँ से फ्रैक्शन पर जाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ से फ्रैक्शन पर जाते हैं, ये आ गया, जून का आ गया। अब यहाँ चलते हैं, हम यहाँ बैक करते हैं, देखिए कितना बैक कर देते हैं, जैसे हम नंबर भी कर देते हैं। ये देखिए, यहां से आप देखेंगे तो यहां से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां से जो देखने के लिए मिलेगा, देखिए कब कब खरीदे हैं, 13 जून को, इससे पहले 14 अप्रैल को, इससे पहले 9 अप्रैल को, इससे पहले 22 अप्रैल को, इससे पहले 21 अप्रैल को। कितने कितने एक एक यूनिट खरीदे हैं। टोटल कितनी यूनिट है? 41 यूनिट है, 41 यूनिट है। क्या और कहाँ गई डेट? और डेट कहाँ गई? उन डेटों को देखने के लिए जैसे यहां आप देखेंगे कि एक पेज में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। और टोटल कितने पेज है? पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठवां पेज। 6 पेज में ये मेरी परचेजिंग हिस्ट्री आई है, क्योंकि मैंने 40 एक बार में नहीं खरीदे। देखिए मैंने बताया ना कि एक 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 करके मैं खरीदता रहा हूं। मैं ये प्रोसेस बता रहा हूं, रीजन नहीं बता रहा मैं।
इसमें आप देखेंगे लास्ट में कि कितने टोटल लास्ट में चलते हैं, 30। आप ये देखिए सबसे पहले कब खरीदा था? 1 दिसंबर 2024 को खरीदा। 1 दिसंबर 2024 1190 रुपये 77 पैसे में खरीदा। फिर उसके बाद में 1190 रुपये ये हुआ, फिर ये हुआ 1190, 92 हुआ, 92 हुआ, फिर 93 हुआ, ऐसे करके बढ़ता चला गया। यानी 30 बार में खरीदे। अब आप सोच रहे होंगे इस गणित को लगा करके, यार एक बात समझ नहीं आ रही, एक एक दिख रहा है, तो इसका मतलब 30 बार खरीदे हैं, तो इसका मतलब 30 होना चाहिए, और ये बता रहे हैं 41 बता रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने गणित को फेल कर दिया। होता है। तो फर्स्ट पेज भी देखा आपने और लास्ट पेज देखा, इसीलिए आपको एक एक दिखाई दिया। यहां इसको देखने के लिए आप यहां से जाएंगे 5वें पेज पे जाइए, तो देखिए इस तरीके से है। यहां दो खरीदे, यहां दो खरीदे, यहां दो खरीदे, ये एक खरीदा, एक खरीदा। और चलते हैं यहां से चौथे पे, एक एक है। यहां से चलते हैं तीसरे पे, चलते हैं एक एक है। यहां चलते हैं दूसरे पे, चलते हैं। देखिए यहां अलग फिगर आ गई। ये एक खरीदा, तीन खरीदे, पांच खरीदे, दो खरीदे, दो खरीदे। इस तरीके से टोटल काउंटिंग 41 हो गई। 41 30 बार में यहां से परचेज किए। आप भी कर सकते हैं। ये रहा यहां से कितना कॉइन आया, कैसे आया, वो सब सारी चीजें यहां से आपको दिखा चुके हैं। तो ओवरऑल आपने एक चीज देखी, अगर आपको विश्वास है एमएसटी ब्लॉकचेन पे, अपने आप पे और फ्यूचर पे, तो यहां से आप एज ए कैरियर के रूप में सेट कर सकते हैं। यहां किसी भी तरह का कोई आरओआई जैसा सिस्टम नहीं है। और यहाँ मिनिमम आज की डेट में आप 1300 प्लस रुपए, 1350 रुपए से शुरू कर सकते हैं। वो भी 20 साल के लिए वैलिडेटर बना सकते हैं अपने नियर एंड डियर को। और इतना बढ़िया मौका मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह पे होगा। तो आज मैंने इसको ऑपरेट करना इतना बताया है। चलिए और चलते हैं, और कुछ ऑपरेट करने में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट हो गया है। बाकी कुछ चीजों के लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि जब भी आप यहां परचेज करें कोई व्यक्ति, तो परचेज करने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों पर थोड़ा सा हाईलाइट डालते हैं। उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से ध्यान रखना है? एक तो रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करें या कराएं, तो ये देख लीजिए कि आपकी लिस्ट में शो हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर आपकी लिस्ट में शो हो गया है तभी आप केवाईसी कराइए, अदरवाइज केवाईसी मत कराना बिल्कुल भी भूल करके भी। क्योंकि एक बार जिसकी केवाईसी हो गई, जहां हो गई वहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। एमएलए कंपनियों की तरह है, इधर का उठाया उधर फेंक दिया, उधर का उधर पहुंचा दिया, इसका व्यक्ति उसके नीचे, उसका व्यक्ति उसके नीचे, उसकी लेग उसके नीचे, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार जहां रजिस्टर हो गया व्यक्ति वहीं रहेगा, इसलिए ये सावधानी रखनी है, पहले नंबर। दूसरे नंबर, जब भी आप वॉलेट को किसी को कनेक्ट करें या कराएं या अपना करें, उसकी जो की है, जो 12 फ्रेज बोलते हैं, उनको नोट करके वहां रखें जहां अपना सोना चांदी रखते हैं, वहां रखें जहां आप अपने घर की रजिस्ट्री के कागज रखते हैं, वहां रखें जहां आप अपनी मार्कशीट, सनद, सर्टिफिकेट रखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यही सारा कुछ है। की खो गई तो सब कुछ खो गया, आपका धरा धरा सब कुछ बेकार हो गया। क्योंकि लोगों के हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए के असेट्स खत्म हो गए उनकी लापरवाही से। एक चीज, कभी भी 12 जो की हैं, 12 वर्ड हैं, 12 फ्रेज हैं आपकी वॉलेट के, वो किसी के साथ शेयर बिल्कुल मत करना। चाहे बेशक आपकी अपलाइन हो, कितने भी भरोसेमंद हो, किसी के साथ शेयर मत करना। अगर आपने शेयर कर दिया तो इसका मतलब है आपका असेट्स गायब हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट, जब भी आप परचेज करते हैं, तो परचेज करने पे आप स्क्रीनशॉट, जो है परचेज करके स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं, उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को आप किसी के साथ शेयर न करें, किसी भी ग्रुप में न डालें। एक्साइटमेंट के साथ में अगर डाल देते हैं तो हो सकता है कि आपका वो उस स्क्रीनशॉट पे ट्रांजैक्शन आइडिया कोई दूसरा व्यक्ति अपलोड कर देता है, तो उसके अकाउंट ऑफ फ्रैक्शन अलॉट हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। इसीलिए किसी के साथ में शेयर नहीं करें। ये सावधानी बरतना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानी से करते हैं, सारी चीज आपकी अपनी रहेंगी। अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी,
तो दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, इतना आज बताया है। बाकी का जो हिस्सा रह गया है, हो सकता है अगले टाइम आपको बताएं। तो ये रहा आज का सेशन। थैंक यू आर के शेखावत सर। और आज का सेशन आपका बहुत ही शानदार रहा और आपने एक कंप्लीट जानकारी दी। आपने इस सफर की शुरुआत कैसे की और किस तरीके से आपने अचीवमेंट किया। क्योंकि साथियों, हमारे को हमारा डिसीजन है वो लेना ही होगा। अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हम अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें एक सुदृढ़ निर्णय है वो लेना पड़ेगा और हमें उस निर्णय पे अडिग रहना होगा। क्योंकि हम लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैं, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन में वर्क कर रही है विथ जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न। और यहाँ पे जो भी हम व्यापार व्यवहार करते हैं वो लीगली रूप से हो रहा है साथियों। और यहाँ पे जो हमारी अर्निंग्स हैं वो आपने देखा, जैसा कि हमारे महागुरु आर के शेखावत सर ने अपना वैलेट्स आपको दिखाया, वहां पे जो अर्निंग थी वो एक शुद्ध आय है विथ जीएसटी। यानी कि गवर्नमेंट की जो टैक्स डिडक्ट होने के बाद इनके बैंक अकाउंट में यह इनकम आया। और यह भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण वर्ल्ड में पहली बार हुआ है साथियों, कि किसी भी ब्लॉकचेन को एक लीगल टेंडरिंग में लाना और वहां पे व्यवसायिक व्यापार पद्धति से व्यापार व्यवहार करना साथियों। क्योंकि हम गवर्नमेंट की लीगल टेंडरिंग में आते हैं, सभी एफआईयू कंप्लायंसेस, हमारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। 2024 और फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो इनकम टैक्स, जीएसटी हमने पेड किया और उसका बैलेंस शीट भी तैयार है। ऑडिट रिपोर्ट आज आज सभी से आप सभी के साथ साझा की गई। अगर आप ऑडिट रिपोर्ट को देखना चाह रहे हैं तो www.mstscan.com पे जाकर के आप ऑडिट रिपोर्ट भी देख सकते हैं साथियों। व्हाइट पेपर अवश्य पढ़ें, क्योंकि वहां पे हमारी रोड मैप, टोकनॉमिक्स और फ्यूचर प्लान सभी रिटर्न में आपको दिया गया है। व्हाइट पेपर एक एक्सरे होता है जो कि इस ब्लॉकचेन का हर आने वाली टेक्नोलॉजी, हर टोकनोमिक्स और हर चीज को पहले से ही डिसाइड करके आज मेन नेट पे लाइव कर दिया गया है साथियों। तो ये हमारे लिए एक नया इनोवेशन, नए युग की शुरुआत। और ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए आने वाले भविष्य में एक प्राणवायु साबित हो रही है साथियों। तो क्यों ना इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से वो कदम बढ़ाया जाए, इस टेक्नोलॉजी में हम प्रवेश करें और आने वाले फ्यूचर को हम सुरक्षित करें साथियों। जो भी हमारे नव आगंतुक साथी आज यहाँ पहली बार आए हैं, आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। जिन्होंने आपको जूम लिंक प्रोवाइड करवाया उनसे आज बैठ करके डिस्कशन करें और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके, केवाईसी करके, अपना वैलेट ऐड करके और फ्रैक्शंस बाय करें। क्योंकि एक फ्रैक्शंस आपको इस ब्लॉकचेन में ओनर्स बनाता है। क्योंकि एक वैलिडेटर्स की अगर मैं सही मायने में बात करूं तो आप इस ब्लॉकचेन में पार्टनर बन सकते हैं। दूसरा, जैसा कि आपको आर के शेखावत सर ने बताया कि यहाँ पे हम एमएलएम, पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन, आरओआई को सिरे से बर्खास्त करते हैं। क्योंकि हम ट्रेडिशनल व्यापार में हैं, क्योंकि हम कॉरपोरेट जगत में हैं। और यहाँ पे लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बैंकिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, हर सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम परे नहीं कर सकते। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी इस पे डिप्लॉय होने वाली है साथियों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि निरंतर हम इस टेक्नोलॉजी के साथ वर्किंग में हैं और यह आने वाले व्यापार व्यवहार को हमारे लिए और सुदृढ़, सुगम और पारदर्शी बनाएगी साथियों। इसी के साथ, जैसा कि मैं हमारे नव आगंतुक साथियों को आज बताना चाहूंगा कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और यहाँ पे अपने फ्रैक्शंस परचेज करके, और फ्रैक्शंस आप अलग अलग प्रकार से अलग अलग डे में परचेज कर सकते हो। आप एक फ्रैक्शन से लेकर के अनगिनत
तक जैसा आपका कैपेसिटी है, आप फ्रैक्शंस बाय करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हो साथियों। क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप होने में समय लगता है, और जिसने यहाँ पे धैर्य का धारण किया, जिसने लंबे समय के लिए एमएसटीसी कॉइन्स को होल्ड पे रखा, वो एक अच्छा अर्निंग्स करेगा साथियों। इसी के साथ साथ बहुत जल्द ही हमारा पुणे जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आप सभी के साथ लाइव होगा। पूरी आईटी टीम और बैक ऑफिस टीम वहां पे संपूर्ण वर्ल्ड की जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वहां पे सॉर्ट आउट करेंगे। इसी के साथ साथ MUSD जो कि हमारा स्टेबल कॉइन है, सही मायने में अगर मैं बात करूं तो उसकी 100% लिक्विडिटी है, वो बैंक में रखी जाएगी। बहुत जल्द वो आपसे लाइव होगा साथियों। इसी के साथ साथ जो कि हम बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम जो कि विदेशी पृष्ठभूमि पे होगा। हो सकता है सिंगापुर हो सकता है वियतनाम हो, श्रीलंका हो, या दुबई हो। कोई भी सिटी हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी विदेशी पृष्ठभूमि हो सकती है साथियों, क्योंकि यह आप सभी के लिए सरप्राइज है। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने ये टूर अचीव कर लिया। जिन भी साथियों ने अभी इसको क्वालिफाई नहीं किया है, वो जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। क्या आपका पासपोर्ट रेडी है? नहीं है तो अप्लाई करें और अपनी पेटी बांध के रखें, क्योंकि हम एक उड़ान भरने वाले हैं, और जहां पे हम इंटरनेशनल लॉन्च करेंगे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी को। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है, और बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम होने वाला है साथियों। और इसी के साथ समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं इजाजत चाहूंगा RK शेखावत सर कि हम जूम सेशन को भी यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। जी शेखावत सर।